बैंक या एनबीएफसी कंपनी का रिकवरी करना लीगल है, कानूनी रूप से सही है? उसका जवाब है हां। क्या कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके पास रिकवरी एजेंट को भेज सकती है? उसका जवाब है हां। क्या वो इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी कर सकती है? उसका जवाब है ना। क्या वो हार्ड रिकवरी कर सकती है? नहीं। क्या वो आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन करके उनको बता सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं आपके लोन को? उसका जवाब है नहीं। आपकी वाइफ को, आपके बीवी बच्चों को, मम्मी पापा को भी नहीं बता सकते वो कि आपने लोन लिया कानूनी रूप से। मास्टर गाइडलाइंस है रिकवरी वालों के ऊपर 34 पेज की है, 34 पेजेस की। आप गूगल से उसको लोड करें और उसको पढ़ें, क्या क्या इनके ऊपर मास्टर गाइडलाइंस है रिकवरी एजेंट के ऊपर। क्योंकि ये आपसे ऊंची आवाज में बात करना, गाली गलौज करना तो बहुत बड़ी बात है। आपकी इजाजत के बिना आपके घर नहीं आ सकते, आपकी इजाजत के बिना आपके घर के परिसर के अंदर नहीं आ सकते, आपकी इजाजत हो तो भी आपके घर में चाय कॉफी ठंडा तो बहुत बड़ी बात है, पानी भी नहीं पी सकते कानूनी रूप से। जो डीआरए की गाइडलाइंस है, डेब्ट रिकवरी एजेंट के लिए जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग ये आपके घर में पानी भी नहीं पी सकते, चाहे भले आप उनको पिला भी रहे हैं। ना ही कोई गिफ्ट ले सकते आपसे, जैसे कि चवन्नी छाप डरा धमका के लोगों से लेते हैं। तो कानूनी रूप से, लीगल तरीके से आपके पास आ सकते हैं, आपसे पोलाइटली बात करेंगे, आपसे टाइम लेके आएंगे, आपके टाइम पे आएंगे, आपके टाइम पे फोन करेंगे। नहीं है कि किसी टाइम रात को 12 बजे दारू पी के फोन कर रहे हैं, सुबह 5 बजे कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि किसी भी टाइम उठा के आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आ जाएंगे। आपको पहले इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को विजिटिंग लेटर इश्यू करना पड़ेगा। और वो विजिटिंग लेटर इशू करके, ऐसा नहीं है कि रिकवरी एजेंट को दे देगा, जा भाई विजिट कर दे उसके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में। पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये आदमी, ये इसकी एज है, ये इसकी डेजिग्नेशन है, ये इसका पद है इस बैंक एनबीएफसी कंपनी के अंदर, ये आपसे मिलने के लिए आएगा और आपके टाइम के हिसाब से उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप चाहें तो उससे अपने घर के अंदर मिले, फैक्ट्री के अंदर मिले, आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि भाई मैं दूसरी जगह मिलूंगा, इस जगह नहीं मैं मिलना चाहता। कानूनी रूप से वो बाध्य है कि उसको दूसरी जगह पे ही आना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं दूसरी जगह पे नहीं आता, मैं तो आपके घर ही आऊंगा। जैसे कि चवन्नी छाप तो यहां तक भी कह रहे हैं कि लोगों के घर के अंदर ही बैठ रहे हैं, जाऊंगा ही नहीं। अरे मार दुकान पे ठुट, ऐसे बैठ रहे हैं तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटर लगा दो, इनके ना टाइम पे पेट्रोल के कोटर हो तो लेटर बॉक्स के अंदर थोड़ा पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका, उठाई करोगा। हुक्म की तामील हो, डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। 34 पेज का जो मैंने अभी आपको बताया डीआरए की गाइडलाइंस है, इनके ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस है डीआरए के ऊपर। डीआरए क्या है? डेब्ट रिकवरी एजेंट। किसी को भी रिकवरी का काम करने के लिए सबसे पहले मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन है +2, 12वीं क्लास होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए वो, और उसकी 100 घंटे की ट्रेनिंग है। 100 घंटे की उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर ग्रेजुएट हुआ तो 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ग्रेजुएट तो मैंने कोई चवन्नी छाप आज तक देखा ही नहीं, या तो 5वीं 7वीं फेल हूं, उठाई करे। अगर 100 घंटे की ट्रेनिंग लेने के बाद भी एक पेपर देना पड़ेगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट ट्रेनिंग ले लिया, रिकवरी करने के लिए चला गया, मुंह उठा के भाई मैंने ट्रेनिंग ले रखी है। ट्रेनिंग लेने के बाद एक डीआरए का लाइसेंस लेने के लिए एक पेपर देना पड़ेगा, तब उसको वो लाइसेंस मिलेगा। और वो लाइसेंस उसको अपने गले में डाल के आना पड़ेगा, ये नहीं है कि जेब में डाल के आ जाएगा। सबसे पहले कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपसे बात कर रहा है तो उससे उसकी आईडी पूछे। भाई कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के अंदर वो काम करता है तो एम्प्लॉय आईडी होगी उसकी, सबसे पहले तो वो। दूसरा, विजिटिंग लेटर, अगर आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में दिखा भाई विजिटिंग लेटर, वो है ही नहीं। और डीआरए का लाइसेंस तो 1000 में एक बंदे को होगा यार, वो तो है ही नहीं इनके पास। अब है ही नहीं तो इन्होंने वो डीआरए का लाइसेंस नहीं ले रखा, इन्होंने वो कोर्स नहीं कर रखा।
इन्हें तो दूसरे चवन्नी छापों के साथ जाके डराने का कोर्स करके लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने का, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने का। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपको क्रिमिनल घोषित नहीं किया गया, कानून ने आपको अपराधी नहीं घोषित किया। आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया? आपको अपराधी घोषित किया किसने किया? इन चवन्नी छाप उठाईगरों ने। इनकी वजह से हजारों आदमी हमारे देश में सुसाइड कर चुके हैं और लाखों आदमियों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके ये सुसाइड की कगार पे इन्होंने बचा रखा है। जैसे जैसे अमरदीप का अध्ययन की बात दूर तक जाती जा रही है, लाखों आदमियों को तो मैं सुसाइड करने से बचा चुका हूं, और जैसे जैसे हमारी बात दूर तक जाती जा रही है, करोड़ों आदमियों को भी सुसाइड करने से बचा दूंगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर से हम बाहर निकाल देते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकाल देते हैं। उसको यह पता लग जाता है सामने वाले आदमी को कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट अगर हो गया तो ये सिविल का रोंग हो गया है। क्योंकि आपने जब लोन लिया, आप कोई हथियार लेके नहीं गए थे, वेपन लेके नहीं गए थे, बंदूक लेके नहीं गए थे, गोली लेके नहीं गए थे, चक्कू लेके नहीं गए थे। आपने बंदूक नहीं रखी थी उनके कनपट्टी पे यहां कि भाई पैसे दे दे नहीं तो फिर मैं गोली मार दूंगा। ना ही आपने बैंक को लूटा था, ना आपने रोबरी करी थी, ना आपने ताड़ा तोड़ा था। बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपको लोन दिया, उसने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर। क्यों? वाई? अरे अगर आप पैडल रिक्शा चला रहे थे तो आपको 50 लाख का लोन मिल गया, फॉर एग्जांपल। पैडल रिक्शा चलाने वाले को लोन थोड़ी दे रहे हैं 50 लाख रुपए का। अगर इन्होंने कोई चैरिटी नहीं किया, कोई दान नहीं किया आपको, अगर ये इतने ही दानी है तो आपको 50 लाख रुपए क्यों दिए? आपको 10 लाख रुपए क्यों दिए? सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी जहां भी है सारे देश में, मेन मार्केट के अंदर ही ज्यादातर इनकी ब्रांच होती है, और मेन मार्केट में हमेशा भिखारी बैगर होते हैं। तो वो ब्रांच हेड उन भिखारियों को 10 रुपए क्यों नहीं दे रहे? आपको 10 लाख रुपए क्यों दिए? आपको 50 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए क्यों दिए? अरे आपकी औकात देखिए, बैंक ने आपको तोला है। आपकी आईटीआर देखिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखिए, आपकी एफआई करी है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करी है, एचडी करी है, होम डिस्कशन करी है, हर तरह के आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स देखे, आपको तोला है, तब जाके आपको लोन दिया, और लोन देके आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अरे ब्याज लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए लोन दिया है भाई। और बहुत से आदमी ऐसे थोड़ी है यार के लोन लेते ही अगले दिन ही डिफॉल्ट कर दिया, क्या पता कितने साल से आप भर ही रहे हो उसको। तो जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहेंगे। हमारे साथ तो जो कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर हमारी वीडियो देखता है, उसको भी लोन से रिलेटेड जो भी लॉ है, जो भी कानून है, वो समझ में आ जाता है। हमने उसको इतना आसान कर दिया, सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा रहे हैं। लोगों को डरे घबराए नहीं। रिकवरी बंद नहीं हुई है, लेकिन हार्ड रिकवरी भी नहीं हुई है। हमारे देश में ब्रिटिश काल का कानून सारा खत्म हो गया है, आईपीसी और सीआरपीसी खत्म हो गया, बीएनएस आ गया। लेकिन बीएनएस आने से लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने को क्राइम में कंसीडर नहीं कर दिया गया, अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया, और ना ही बैंक एनबीएफसी कंपनी को रिकवरी करने से रोका गया। लेकिन रिकवरी उसी तरीके से होगी, हार्ड रिकवरी अलाउड नहीं है। डरे घबराए नहीं। बैड बैंक आ गया। अरे बैड बैंक आओ चाहे सैड बैंक आओ यार, बैड बैंक आ गए, विदेशों का कॉन्सेप्ट है, आ गया हमारे देश में। जैसे क्रेडिट कार्ड है, विदेशों का कॉन्सेप्ट है। बैड बैंक का मतलब क्या है? बैड बैंक का जैसे नाम से ही पता लग रहा है भाई, खराब बैंक। अरे बैड बैंक किसी का भी अकाउंट नहीं खोलेगा, ना सेविंग अकाउंट खोलेगा, ना करंट अकाउंट खोलेगा, ना किसी को कर्जाई करेगा, लोन देगा। मतलब वो किसी भी तरह की बैंकिंग नहीं करेगा। बैड बैंक का मतलब क्या है? वो बैड लोन जो है, खराब जो लोन है, जो मरे हुए हैं बैंक के पैसे, उस लोन को खरीदेगा। अभी वो आम आदमी का लोन नहीं खरीद रहा है, जो हजारों करोड़ रुपए के, सैकड़ों करोड़ रुपए के लोन है, उनमें डील कर रहा है। तो गया हमारे देश में बैड बैंक। लेकिन आम आदमी के ऊपर वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ, वो उसको सेल नहीं कर रहे हैं, उसको बैड बैंक को उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है ना, अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हैं तो, अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हैं तो हमारा एक पुराना नंबर चला हुआ था हर ऐप के ऊपर, जो कि किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहे। अब नया नंबर इश्यू कर दिया गया है हमारे द्वारा, आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है 9817651004। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं,
आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।